देवास रोड स्थित नरवर की भारतीय स्टेट बैंक शाखा, जिसमें आसपास के 25 से 30 गांव के किसानों को फसल बीमा आवेदन अस्वीकार करने एवं कार्य में लापरवाही के कारण फसल बीमा से वंचित रहे किसानों के हित की लड़ाई के लिए भारतीय किसान संघ द्वारा स्टेट बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान संघ ने जिला कलेक्टर आशीष सिंह के नाम ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा समय अवधि बढ़ाकर बैंकों के माध्यम से किसानों को फसल बीमा करवाकर नुकसान की भरपाई शासन द्वारा सुनिश्चित की गई, परंतु भारतीय स्टेट बैंक नरवर के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये संभव नहीं हो सका। खरीफ फसल बीमा के लिए किसानों का प्रीमियम उनके खाते से काटी गई, परंतु पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई। बैंक की लापरवाही की वजह से सैकड़ों किसान फसल बीमा से वंचित रह गए। किसान द्वारा दिए गए आवेदन अस्वीकार कर दिए गए। किसान संघ हमारे दशरथ जी पंड्या अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर किसान बहुत तकलीफ में है और ये बैंक की मनमानी के विरुद्ध आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। इन्होंने पोर्टल पे नहीं चढ़ाए, किसी किसानों के नाम नहीं चढ़ाए, किसी के रिजेक्ट कर रखे हैं। पोर्टल खुलने के बाद भी किसानों ने किसानों की उन्होंने लापरवाही करके नहीं चढ़ाया, वो भी आज भी यही हालत। किसान बहुत परेशान है और जहांगीर पटेल कह रहे हैं अगर ये 7 से 15 दिन का बता रहे हैं सर, अगर नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और कलेक्टर ऑफिस पे भी जाकर। बैंक की लापरवाही का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये रहा कि यदि कोई किसान अपने खाते संबंधित जानकारी या खरीफ बीमा योजना संबंधित जानकारी मांगता है तो अधिकारियों द्वारा उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा मजबूरीवश किसानों को सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करते हुए आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेनी पड़ती है। कई बार तो आरटीआई को भी बैंक अधिकारी लोग स्वीकार नहीं करते और जानकारी उपलब्ध नहीं कराते। साथ ही किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बैंक अधिकारियों द्वारा उन्हें बीमा कंपनी के पास भेजा जाता है और बीमा कंपनियों के द्वारा उन्हें बैंक में भेजा जाता है। यहाँ से वो वहाँ से यहाँ भटकते रहते हैं। किसानों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। देश का अन्नदाता किसान अपनी समस्याओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह नंगे पैर दौड़ता ही रहता है। किसानों की बड़ी दुविधा थी और दुख का कारण बना हुआ था भारतीय स्टेट बैंक, जिस बैंक को ग्राहक सेवा के नाम से जाना जाता है। जहां ग्राहकों की सेवा होनी चाहिए वहां के कर्मचारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज मैडम और बड़े अधिकारी भी बचते हुए नजर आए किसानों के प्रश्नों से। मैं एक बात सीधे से बैंक अधिकारियों से मीडिया के माध्यम से, क्योंकि चौथा स्तंभ है आपका, और आप ये प्रश्न करें ऊपर अधिकारियों से भी कि भैया किसान किसके पास जाएगा, यूटीआर में क्या समझता है किसान, वो तो आपके पास आएगा ना, हम आपके ग्राहक है। तो सीधा काम बैंक का है, ये जवाबदारी बैंक की है, ना कि वो उसको बीमा कंपनी में भेजेगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिख के भेजने का क्या मतलब है। हम आपके ग्राहक है, हम आपके अंतर्गत कार्य करते हैं और हमारी जमीन आपने कोई हमको खैरात नहीं बांटी है। स्टेट बैंक ने भी, भारतीय स्टेट बैंक ने कोई खैरात नहीं बांटी है किसानों को। हमारी जमीनें लीज पे रखी हुई है और भारतीय सरकार, मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ। एक तरफ कहते हैं कि केसीसी डलवाओ, यहाँ कर्मचारी सुनते नहीं है। मैडम अंदर 2 घंटे तक, छोटे कर्मचारी भी नहीं सुनते, हमारे 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं और जो उनका परिचित व्यक्ति है उसकी डायरी सीधी अंदर चली जाती है, उसको बता देते। मामले में बैंक अधिकारियों ने अपनी व्यथा बताई। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, इनमें उनके हाथ में कुछ नहीं होता। किसानों की जो समस्या थी उसके लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। शाखा प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया है। बीमा से रिलेटेड इशू है। जितने भी जो भी इशू है हम लोग इसको अपर लेवल पे इसको फॉरवर्ड करेंगे बीमा कंपनी से, या जिस लेवल पे जहाँ पे जो भी इसमें समस्या है उसको हम समय समय पर आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे।